विजय सेन के चरणों में प्रणाम करता हूं और इस नगर परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष, उनके समस्त पार्षदगण जो आज एक आप सबके सामने संकल्प ले रहे हैं, मां विजय सेन से प्रार्थना करता हूं कि जो संकल्प उनके मन में हो या हमारे सामने रखा हो उसमें वो सफल हों। उपस्थित समस्त देवियों सज्जनों, पिछोर नगर पालिका पिछले 29 साल लगभग मुझे होने जा रहे हैं, तो ये बड़ी विकट समस्या मेरे सामने रही। पिछोर का अस्पताल और पिछोर की नगर पालिका, इन 29 सालों में मुझे नहीं लग पाया कि मैं कुछ कर पाया। काम तो हुआ होगा, काम हुआ भी है, लेकिन कभी दोनों जगह से कभी मन में संतोष पैदा नहीं हुआ कि यहां जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। कविता ने जो यहां संकल्प लिया है, उनकी परिषद यहां जो बैठी है, उनसे बहुत उम्मीद लोग करते हैं और उम्मीद का कारण लोग जाने क्या है। कविता ने मुझे एक बात याद दिलाई थी कि वो 5-6 साल की बच्ची थी। अब 5-6 साल की बच्ची को क्या याद है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो शायद भूल भी गया होगा। कभी इनके पिताजी, इनका परिवार बाहर सर्विस करते थे। पिताजी वो बसई स्टेशन पे उतरे थे, जो हमारे यहाँ एकमात्र पैसेंजर पिछोर के नजदीक। और छोटी सी बच्ची उस समय मुझे बता रही थी कि उस समय मैं आपकी गाड़ी में, हम सब लोग आपके साथ पिछोर तक आए थे। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जिंदगी में जो भी घटनाएं होती हैं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने मानस से भूला नहीं पाता। इसी तरह से राजनीति में हम जब जनसेवा के लिए उतरते हैं तो जो भी कुछ करते हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों की भावना के अनुसार हो, लेकिन कभी कभी हमसे ऐसी गलतियां भी होती हैं जिनका सिर्फ समय निकालने के बाद हम प्रायश्चित कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। कविता के मन में झिझक थी। पतिदेव आदरणीय विकास पाठक जी को मैंने समझाया था कि ये आपका जो छूटा हुआ काम हो, 5 साल इस पिछोर ने विकास को भी दिए और जनता द्वारा चुनाव हुआ है। मुझे भी कई तरह की शिकायतें, कुछ प्रशंसा सुनने को मिलती रही। बिक्कू से ज्यादा मेरा संपर्क नहीं था, वो ज्यादा मैं बोलता था। यदा कदा कभी कोई पीड़ित व्यक्ति आ गया तो जरूर मैं कभी विकास से सीधा, और कभी इनके मित्र हैं नीरज पाठक, इनके माध्यम से कहना देता था कि ये काम न करें, ये ठीक नहीं। और मैं विकास को धन्यवाद करता हूं कि तत्समय उन्होंने में मेरी बात जितना संभव हुआ मानते रहे, उसके लिए वो साधुवाद की बात है। आज मैं फिर विकास से कहना चाहता हूं कि ये पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को आगे बढ़ के काम करने देना बड़ा मुश्किल है। महिलाएं आगे आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन पुरुषों को एक ही चिंता रहती है कि अगर महिलाएं घर से निकल गई तो चूल्हे चौके और बच्चों के देखने कौन करेगा। तो ये पुरुषों के मन में एक भय है, लेकिन समय पर यह साबित हुआ है कि जब घर की महिला जनसेवा के लिए निकलती है तो पुरुषों से अच्छा काम करके इस देश में दिखाया है। कई उदाहरण है हमारे साथ। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से कविता आपके परिवार से और पिछोर के जनसामान्य से कहना चाहता हूं कि जो संकल्प आपने लिया है उसको पूरा करना हमारा ध्येय है, हमारा दायित्व है। और इन 30 सालों में मैंने यही कोशिश की है कि हमारे दायित्व को हम निभाएं, बाकी लोग प्रसन्न हों या अप्रसन्न हों इसकी परवाह न करें, क्योंकि कुछ लोगों का भला करने के लिए कुछ लोग असंतुष्ट होते हैं। किसी की बाधा को अगर हम दूर करते हैं तो बाधा पर पहुंचाने वाला व्यक्ति हमसे नाराज होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों की जब बाधा दूर होती है तो बहुत सारा वर्ग हमसे प्रसन्न होता है। तो ये कभी किसी के खिलाफ हमको कुछ करना पड़ता है तो वो हमारी मजबूरी होती है। मुझे याद आता है अपने कॉलेज जमाने की कुछ याद है हमारी। अब तो ये बूटे गुरु हो गए, उस समय के लिए बूटे थे इनके ससुर साहब, वो दादा हुआ करते थे पिछोर के। तो हम लोगों का बड़ा करीब का रिश्ता रहा और हमारा स्कूल का टाइम बहुत करीब गुजरा, मित्रता भी रही और कभी फिर चुनाव में आमने सामने भी हुए। और कविता आपको याद होगा, अपने ससुर साहब से पूछ लेना
कि पहली बार जब पिछोर लौट के आया तो सबसे पहला चुनाव जो हुआ आपकी सासू मां हमारे सामने थी, और हम चाहते हुए भी उस नगर परिषद में वो निर्णय किए जो हमारी ड्यूटी थी। लेकिन बाद का परिणाम जो निकला, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन इस परिषद का, और मेरा दुर्भाग्य कहूंगा, मैं परिषद का दुर्भाग्य नहीं कह सकता, कि जितने मैंने निर्णय किए लास्ट के सालों में मुझे पछताना पड़ा कि ये भगवान जी मुझसे क्या कराए। शुरू में तो सब ठीक ठाक रहता है, ऐसे नहीं बहू घर में आती है तो बड़ा उल्लास होता है, बहू आ गई, बहू आ गई, बहू आ गई, और बहू जब बेकार निकलती है तो पूरा घर कहता है यार कौन सी कुलक्षणी हमारे घर में आ गई। कुछ इसी तरह का वाकया मेरे साथ हुआ। तो कविता मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके संपूर्ण परिवार से कहना चाहता हूं, पूरी परिषद से कहना चाहता हूं कि ये जनमानस जो है इकट्ठा हुआ है, बहुत बड़ी उम्मीद के साथ इकट्ठा हुआ है। विकास के जमाने में जो छूट गया हो या जो कहीं कोई किसी की शिकायत हो, उस शिकायत को आपको दूर करना है। और एक ऐसा समय जो हमारे पास 5 साल का ऐसा गुजारना है कि वो वर्षों तक याद रखा जाए। अध्यक्ष का पद आएगा जाएगा, कोई भी बैठेगा, लेकिन जब हमारे रिटायरमेंट होता है, जब हमें अपने पद से मुक्ति मिलती है, उसको लोगों ने किस रूप में याद किया। ऐसे ऐसे उदाहरण इस किशोर में हैं जिसको सुन के अटपटा सा लगता है कि शायद ये भी जनसेवा हो सकती है क्या। तो बहुत बड़ी उम्मीद आपके ससुर साहब का मार्गदर्शन है। हम भी कोशिश करेंगे, जब तक हमारी सुनोगी तो हम भी बोलेंगे, और नहीं सुनोगी तो नमस्कार, जो हमारा काम है हम करेंगे, आपका काम है आप करो। बिल्कुल को मैंने अकेले में समझा दिया कि मैं ज्यादा बोलता बालता नहीं हूं। हर एक सोनी जी अभी यहां से गए, जब मुझे लगता है कि कोई हमारी लीग से हट के चल रहा है तो मैं उसको छोड़ देता हूं कि भगवान इसकी रक्षा करो, जो कुछ कराना इससे कराओ, हमारे बस की नहीं है। तो मेरे कारण काम करने का अपना तरीका है। जनता ने आपको चुना है, मैंने तो चुना नहीं है, मैंने तो उसको सहयोग दिया है। सबकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती जीवन में, लेकिन आपकी मनोकामनाएं अगर थी नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में, तो कुदरत ने, मां भैया सेन ने आप पे कृपा की और आप वहां आज हैं। बस इतना याद रखना, जो भी आपके द्वारा हो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय हो। और आज आप सब लोग इस बात के गवाही हैं कि पिछोर में कभी भी नगर पंचायत का ऐसा कार्यक्रम शुरुआत कभी नहीं हुई। अंत तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन शुरुआत भी कभी ऐसी नहीं हुई। और इस शुरुआत का मेरा मकसद ही ये था कि शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छा हो सकता है। और चूंकि इस मंच से कविता ने संकल्प भी लिया है, कुछ जानकारी इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत भी की है। बहुत सारे संसद में मेरी समझ से कितनी महिलाएं, 13 14 कितना है, पुरुष कितने हैं? 11 महिलाएं हैं, महिलाओं का बहुमत है। अब यह शिकायत आप नहीं कर सकते कि पुरुष हमें काम नहीं करने दे रहे। 11 की संख्या हो, 4 तो बेचारे कोने में रहेंगे। और ये तय है, मैं ये अच्छी तरह समझता हूं कि महिलाएं जब किसी बात का संकल्प ले लें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उस संकल्प को रोक सके। महिलाओं का आरक्षण है, में 11 संख्या आपकी बहुत ज्यादा है, लगभग 2/3 से ऊपर ही हो गई। एक तरह से आप लोग इस बस्ती में निकल पड़ेंगे तो बाकी काम विकास के तो जो होंगे सो होते रहेंगे। आपके पति का नाम विकास है, लेकिन जो अवरोध है महिलाओं के जाने के बाद किसी की हिम्मत नहीं कि अवरोध पैदा कर सके। तो पिछोर के सारे अवरोध समाप्त हों। और मेरे मन की जो पीड़ा रही कि नगर पालिका में वो नहीं हो पाया जो कभी सोचता था, वो भी मेरी पीड़ा भी समाप्त हो जाए। इसके बाद बचता है पिछोर का अस्पताल में भी नगर पालिका बहुत योगदान कर सकती है इसको सुधारने में। शासन की ओर से तो जो हम कर सकते हैं करेंगे, डॉक्टर सेवा दे रहे हैं, लेकिन 2 व्यवस्थाएं पिछोर की मुझे कभी संतोष नहीं दे पाई। उम्मीद करता हूं कि इन 2 अस्पताल की व्यवस्था तो अभी चर्चा नहीं करते, लेकिन जो नगर परिषद की व्यवस्था है इससे हमें कहीं न कहीं सुखद अनुभव होगा, ऐसी उम्मीद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप सब यहाँ बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। और ऐसे लोग जिनके सपने थे वो अधूरे रह गए, उनके प्रति
माँ बियासन से ही प्रार्थना करता हूँ कि किसी न किसी रूप में उनके भी सपने पूरे हो जाएं, कि सब खुश रहें तो हम खुश रहेंगे, और सबके मन में अगर कुछ गड़बड़ रहा तो कहीं ना कहीं हमको भी अखरता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ कि जन भावना के अनुरूप ये परिषद काम करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।